इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को बड़ी राहत दी है। दो फ्रंट पर अब पॉलिसी होल्डर चैन की सांस ले पाएंगे। पहला फ्रंट, क्लेम मिलने में जो देरी होती थी, और दूसरा, डिस्चार्ज होने के बाद भी जब हॉस्पिटल एक दिन का पूरा बिल काट देते थे, ज्यादा पैसे लेते थे, अब इन पैसों की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। तो क्लेम सेटलमेंट में आसानी होगी, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 29 मई को इरडा ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस मास्टर सर्कुलर की वो 10 बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एक पॉलिसी होल्डर को जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर की ओर से रिक्वेस्ट मिलने के 1 घंटे के अंदर कैशलेस इलाज पर निर्णय करना होगा। इसी तरह जब अस्पताल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मरीज देता है कि भाई अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, तो डिस्चार्ज रिक्वेस्ट के 3 घंटे के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को सेटल हो जाना चाहिए। और 3 घंटे से ज़्यादा की देरी होने पर अस्पताल किसी भी तरह का अगर चार्ज लगाता है तो इसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनी को अपने शेयर होल्डर फंड से करना होगा। कैशलेस ट्रीटमेंट में ये एक बड़ी समस्या रही है कि लोगों को डिस्चार्ज के लिए 10-10 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की ओर से क्लेम सेटलमेंट में देरी होती है। और अब ये देरी होगी तो पेशेंट नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी इसका खामियाजा भुगतेगी। क्लेम सेटलमेंट के मामले में पॉलिसी धारकों को कोई भी दस्तावेज अब जमा नहीं करने होंगे। इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए अस्पताल से जरूरी पेपर्स इकट्ठा करेंगी। तीसरी जरूरी बात, इरडा ने कहा है कि सभी उम्र, क्षेत्र, पेशे और मेडिकल कंडीशंस या ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए बीमा कंपनियों को प्रोडक्ट, एड ऑन या राइडर्स के जरिए अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही सभी तरह के अस्पतालों और जो भी स्वास्थ्य सेवा देने वाली इकाइयां हैं, इन सबको जोड़ना चाहिए ताकि पॉलिसी होल्डर अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चुनाव कर सके। चौथी जरूरी बात, पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट CIS दी जाएगी, जो आसान भाषा में इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे बेसिक फीचर्स जैसे कि किस तरह का इंश्योरेंस है, सम इंश्योर्ड, कवरेज डिटेल, पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स यानी पॉलिसी में क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, क्या डिडक्टेबल्स हैं, सब लिमिट क्या है उस पॉलिसी में, वेटिंग पीरियड क्या है, इन सब का ब्यौरा एक जगह पर एकदम सरल शब्दों में लिखा हुआ रहेगा। रेगुलेटर ने सर्कुलर में कहा है कि ग्राहकों को अपनी मेडिकल कंडीशन या विशेष जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट, एड ऑन या राइडर चुनने की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी भी ये प्रोडक्ट्स हैं लेकिन महंगे होते हैं, पर ऑप्शन तो देना ही होगा कंपनियों को। एक और जरूरी बात, पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी धारक की तरफ से अगर कोई क्लेम नहीं लिया जाता है तो बीमा कंपनी को उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। सम इंश्योर्ड बढ़ाएं, प्रीमियम में छूट दें या फिर नो क्लेम बोनस जैसे ऑप्शन को चुनने का विकल्प देना चाहिए। 7वीं बात, कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एक पॉलिसी होल्डर के पास है तो वो अपनी पसंद की किसी भी पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट के लिए दावा कर सकता है। जिस बीमा कंपनी की पॉलिसी को चुना जाएगा उसे प्राइमरी बीमाकर्ता माना जाएगा। अगर चुनी गई पॉलिसी पर उपलब्ध इंश्योरेंस कवर स्वीकार्य क्लेम अमाउंट से कम है तो प्राइमरी इंश्योरर पॉलिसी होल्डर की दूसरी पॉलिसियों का विवरण मांग सकता है और बैलेंस अमाउंट के सेटलमेंट के लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत हो सकती है। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के दौरान किसी भी समय अपनी पॉलिसी कैंसिल करने का विकल्प चुनता है तो उसे अनएक्सपायर्ड पॉलिसी पीरियड यानी बची हुई पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम या प्रोपोर्शनेट प्रीमियम की वापसी की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि पिछले पॉलिसी ईयर्स में क्लेम लिया गया था। अगर पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करता है, गलत जानकारी देता है या कुछ छुपाता है तो सिर्फ इस बेसिस पर रिन्यूअल से इनकार किया जा सकता है। 10वीं और आखिरी जरूरी बात, क्लेम रिव्यू कमेटी की मंजूरी के बिना इंश्योरेंस कंपनी किसी भी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। साथ ही में क्लेम मंजूर नहीं करने की वजह भी अब स्पेसिफिकली उन्हें बतानी होगी। इसी तरह इलाज के दौरान अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को तुरंत अस्पताल से निकाला जाएगा। पॉलिसी होल्डर के हितों को ध्यान में रखते हुए मास्टर सर्कुलर के ज्यादातर नियम तत्काल प्रभाव से लागू हैं। इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की दिशा में बढ़ने की कोशिश करने के लिए कहा है। तो इस मास्टर सर्कुलर के जरिए कोशिश तो यही है कि पॉलिसी होल्डर्स की हितों की रक्षा हो सके। एक और बात जो इसमें कही गई है वो ये कि इंश्योरेंस कंपनियां कोशिश करें कि वो पूरा 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की ओर बढ़ें ताकि रीइंबर्समेंट की नौबत ही ना आए।
प्रीमियम को भुगतान करने के लिए हर पॉलिसी होल्डर को ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। मंथली प्रीमियम भरने वालों के लिए ड्यू डेट से 15 दिन और जो लोग क्वार्टरली या 6 महीने में या सालाना प्रीमियम भरते हैं उनके लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड इसमें रहेगा। ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी रिन्यू कराने पर सम इंश्योर्ड, नो क्लेम बोनस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड जैसे बेनिफिट्स सुरक्षित रहेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।